ललिता की दो बहुएं थी, पर बड़ी बहू लता जितनी खुशमिजाज थी, छोटी वाली आरती उतनी ही घुन्नी, मन ही मन किलसती रहती थी। अरे बड़ी बहू, जरा मेरी दवाइयाँ तो ला दे। आरती, जा माँ को दवाइयाँ दे देना, मुझे छत पे काम है। जैसे कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मैं छोटी क्या हूँ इस घर में, जिसको देखो मुझ पर रूप जमाता रहता है। खुन्नस से भरी आरती दवाइयाँ तो सासू माँ को देती है, पर मम्मी जी, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तुम ना लता को बता देना, जिससे वो बाकी के सारे काम देख लेगी। लता की तारीफ सुन के उसे और गुस्सा आने लगता है। वाह, मेरी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। लता लता लता, जिसे देखो जेठानी जी के नाम की माला जपता रहता है। लता सासू माँ से दोपहर में क्या खाना बनाए ये पूछने आती है। तभी रमेश भी आ जाता है। अरे माँ, मैं सोच रहा था कि हम आज बाहर खाना खाए। मौसम भी अच्छा है और ऑफिस से ऑफ भी मिला हुआ है मुझे। अजी, पर मैं कैसे जा पाऊंगी? रिंकू का होमवर्क भी कराना है और ट्यूशन भी भेजना है। ये सब कैसे होगा? आप सब चले जाइए ना। अरे बहू, आरती है ना घर पे, वैसे भी उसे सर दर्द है, तो बाहर जाने से बेहतर है कि आराम ही कर ले घर पे। और रिंकू जब आएगा स्कूल से तो उसे भी संभाल लेगी घर रह के। तुम चली जाओ, पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती हो। आरती ये सब अपने कमरे से सुन रही होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझसे तो पूछने की भी क्या जरूरत है। गुस्से से तिलमिलाती आरती मन ही मन अपना खून जलाती रहती है, पर किसी से कुछ कहती नहीं। फिर रात को, अरे आरती, आज तो तुमने काफी आराम कर लिया, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? बता भी दूंगी तो भी किसी को क्या फर्क पड़ेगा। आप बताइए, कैसा रहा आपका दिन? आप सबने तो खूब मजे किए होंगे बाहर। हाँ हाँ, शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हमने आज वहाँ खाना खाया और फिर आइसक्रीम पार्लर गए और वहाँ आइसक्रीम खाई और फोटोज भी खींची। देखो तो। वो मोबाइल में पिक्चर्स दिखाती है। सही है, आपके तो मजे ही मजे हैं घर में। लता सासू माँ के लिए चाय लेकर जाती है। माँ जी, आपको आरती का स्वभाव कुछ बदला बदला सा नहीं लगता? नहीं तो बहू, क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा क्या आरती ने? नहीं माँ, कहा तो कुछ नहीं, बस लगा मुझे शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। फिर लता बचे हुए काम करने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अरे आरती बहू, कहाँ है? जरा मेरे पैर तो दबा दे। आए राम, दर्द से टूटे जा रहे हैं। आई मम्मी जी। अरे बहू, हाथों में ताकत नहीं है क्या? जरा जोर लगा के दबाना। इस बुढ़िया को देखो, प्यार लुटाने के वक्त दीदी के गुणगान और काम के वक्त मैं ही याद आती हूँ। नौकरानी बना के रखा है इसने मुझे। तभी वहां लता आ जाती है। अरे मम्मी जी, आपको याद तो है ना, कल हमें शर्मा जी के बेटे की शादी में जाना है। तो आ गई अपने नंबर बढ़ाने। अरे हाँ बहू, बहुत अच्छा हुआ जो तूने याद दिला दिया। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगले दिन, मम्मी जी देखिए ना, मेरे पास एक भी ज्वेलरी इस साड़ी की मैचिंग नहीं है, मैं क्या पहनूं? सब ड्रामा है, सासू माँ के गहने हड़पने के लिए। बड़ी आई। तो क्या हुआ दीदी, मम्मी जी से ले लो ना, आपको तो दे ही देंगी, आप उनकी फेवरेट जो हो। लता ठंडी आंखों से सासू माँ की तरफ देखती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लता को ज्यादा प्यार करती हूँ? इसमें समझना क्या है मम्मी जी, दिखता है वो तो मुझे। सासू माँ अलमारी से 2 थैले निकालकर दोनों बहुओं को एक एक पकड़ाती है। ये लो, मैंने पिछले हफ्ते ही तुम दोनों के लिए नई साड़ी और गहने ले लिए थे। मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। बस लता मुझे अपनी दिक्कत बता देती है, जिससे मैं उसकी मदद कर पाती हूँ।
तुम्हें भी कोई दिक्कत हो तो मन में मत रखो, आके मुझसे बताओ, मैं उसका हल निकालूंगी। पर तुम मन ही मन गुस्सा करती रहोगी, घुटती रहोगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आरती की आंखों में पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, और दीदी आपका भी मैंने बहुत दिल दुखाया है, माफ कर दीजिए। अरे छोटी बहन की बातों का कोई बुरा मानता है क्या भला? फिर दोनों बहुएं सज धज के तैयार हो जाती है जाने के लिए।